बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वह हमारे धर्म से संबंधित है, हमारी बच्चियों से संबंधित है, हम लोग क्या कर रहे हैं उससे संबंध है, शादी ब्याह से संबंध है। दोस्तों, 2 दिन पहले ये खबर आई कि 15 साल की बच्ची गायब है। उसके एक दिन पहले मुझे ये बताया गया कि 25 साल की बच्ची गायब है। कुछ अपने मर्जियों से जा रही हैं, कुछ लापता हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है? वजह है हमारा चाल चलन, वजह है हमारी शोबाजी। आज जो हम कर रहे हैं ना, कुछ लोग तो अपनी हैसियत है उनकी कर रहे हैं, बाकी जिनकी हैसियत नहीं है उनको भी करना पड़ रहा है। ईश्वर न करे जो शादियां हो रही है वह अगर टूट जाती है तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाता है। पहले से जो बच्चियां कुंवारी हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है। अब तो लड़कों की भी नहीं हो रही है, मैं ऐसा कहूँगा लड़कों की भी नहीं हो रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उन सब के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। अब सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा कि 1947 से पहले हम अखंड भारत में रहते थे। जब बंटवारा हुआ तब हम अपना धर्म बचाने के लिए भारत के देशों देशों में जा कर के अपने घर बसाए, कारोबार किए। हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। इस देश के योगदान में भी हमारा हिस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभापति त्योहारों पर हमें शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारी गलतियां ये है कि पहले हम बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी 14, 15, 16 साल में कर देते थे, तो हमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। आज बच्ची 25 साल की हो जाती है, 28 साल की हो जाती है, उसकी शादी नहीं होती है, लाखों रुपए का दहेज मांगा जाता है। जिनके पास सक्षम हैं, जो लोग हैं, वह लोग कर लेते हैं। पहले पहले हम झूलेलाल मंदिर में शादियां करते थे, चालिया साहिब मंदिर में शादियां करते थे, साईं टेऊराम स्वामी शांति प्रकाश की जो धर्मशाला है वहाँ पर शादियां होती थी। आखिर हम लोग वहाँ से विमुख क्यों हुए? हम लोग आखिर अपनी रईसी क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सारे लोग टिटवाला पर शादी कर रहे थे, फिर करजत जाने लगे, लोग इगतपुरी जाने लगे, खंडाला, लोनावाला। अब मान लो ये शादी भी समझो टूट जाती है, तो इसका मार्ग क्या है? एक मार्ग ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, जो लोग बड़े पैमाने पर शादियां कर रहे हैं, बड़ा दिखावा कर रहे हैं, शर्म की बात है, दुख की बात है कि कार्ड के साथ फिर से हजार हजार रुपए की गिफ्ट बांटते हैं। अब सामने वाला आपको क्या दे? नहीं दे पाएगा, रख देता है वो। ये चीज़ें शुरू में मैं देखता था, कोई प्लेट कटोरी आदि बांटता था, अब फिर वो लड्डुओं पर पहुंचे, लड्डुओं से लेकर अब 1000 रुपए की गिफ्ट पर पहुंच गए। ये बातें गलत है। हम कार्ड खुद न पहुंचाकर नौकरों के हाथ से भेज देते हैं।
तो हमारी जो संस्कृति है वह धीरे धीरे बिगड़ रही है। आज भी हमारे पास मयूर लॉन्च है, मौर्य नगरी में अच्छे हाल हैं, सेक्शन 25 पर अच्छा हाल है, चालिया साहब पर एसी हाल है, कृष्णा हाल के बारे में मैंने बताया, आदरणीय स्वामी जी की धर्मशाला है। आप उन सबको छोड़कर दिखावे पे जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि एक शादी में एक बच्ची लाख रुपए का कपड़ा पहन कर आई थी, सूट पहन कर आई थी। दोस्तों, क्या वह सूट पहनकर आप घूमोगे? नहीं घूमोगे। तो मतलब आप एक दिन के लिए लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं असल मुद्दे पर आता हूँ कि 6 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ 2 4 5 10 दिन में गायब हो जाती हैं। कुछ अपनी मर्जी से भी गई हैं। उनकी हालत क्या है, उनके हालात क्या है, यह हमको मालूम नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है। लड़की का एक कदम खराब चलना माँ बाप के लिए परेशानी कर देता है, आसपास के लिए परेशानी पैदा कर देता है। अब मैं फिर से उस अखंड भारत पर आता हूँ जहाँ पर हमें धर्म की चिंता सताने लगी। उस स्थान को छोड़कर हम लोग, जो भारत का बंटवारा हुआ उसमें हम लोग शामिल हो गए, वहाँ पर हम लोग रहने लगे। बहुत सारे लोगों ने खुशहाली देखी, कभी गरीबी देखी, फिर गरीबी से खुशहाली देखी। लेकिन आज का जो वातावरण हो गया है, काफ़ी खराब हो गया है। उन सब के लिए हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं। आज अगर किसी को, सबसे पहले तो किसी को अस्पताल में इलाज कराना है तो लंबे लंबे बिल आते हैं। अगर वह परिवार गरीब है, या तो दम तोड़ देता है या फिर मुंबई के अस्पतालों में जाता है या सेंट्रल अस्पताल में जाता है। बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाता है। कई जगहों पर मैं देखता हूँ कि 1000 रुपये से ज़्यादा धर्मस्थल वाले नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। घर में 5 लोग एक परिवार में एक धर्म में चले गए, एक नहीं गया, तो घर में उसकी दुर्गति होती है। तो कुल मिलाकर हम लोग दिखावा तो बहुत कर रहे हैं, दान भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो दान जाता कहाँ है, उस चीज़ की भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। आप बिचौलियों को दान देते हैं, वह दान पहुंचता है नहीं पहुंचता है। सही हाथों में दान दे, सही जगह पर पहुंचे। दोस्तों, शादी ब्याह हो या इलाज का मामला हो, मैं ऐसा कहूँगा कि उसमें भी कमीशन खोरी होती है। तो आखिर हमारे पास बचता क्या है? कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि हमारी बच्चियां जो है वह ध्यान से रहें। पुलिस, सरकार हमारी मदद करें कि आखिर हमारी बच्चियां कहाँ लापता हो जाती हैं, किनके साथ गई हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि परिवारों को मदद करें, समाज सेवक उनको मदद करें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।